कल देख रहा हूँ कि यार आज के वक्त में ना जितना आसान रिलेशनशिप के अंदर आना बन चुका है उतना ही उससे निकलना भी बन चुका है। मतलब लोगों के लिए ना छोड़ना इतना मुश्किल नहीं रहा। तो लोग बहुत इजीली छोड़ देते हैं किसी को। जिस इंसान के साथ यार तुम 2 साल 3 साल 4 साल बिता रहे हो उसको तुम 4 दिन के अंदर भुला सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी इंसान को जिसके साथ आपने 3 साल बिताए उसको 3 हफ्तों में भुला दिया और चौथे हफ्ते आप नॉर्मल हो अपनी ज़िंदगी में? यार पता है ऐसा ना तब होता है जब हम अपने रिश्ते में ना अपने अहम को अपने प्यार से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। जिस रिश्ते में मैं होगा कि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मैं हूँ। अगर तुम मेरे साथ इस जिंदगी में एडजस्ट कर सकते हो तो करो, वो रिश्ता नहीं चलेगा। ये रिश्ते का नाम होता है हम, कि हम दोनों मिलके करेंगे, हम दोनों मिलके संभालेंगे, हम दोनों मिलके चलेंगे। लेकिन जो इंसान बड़ी आसानी से चला जाता है ना, वो फितरत ही उसकी वैसी होती है। उसने उस रिश्ते में रहना कभी चाहा ही नहीं था। वो उस रिश्ते को निभाने के लिए या फिर उस रिश्ते में हमेशा रहने के लिए नहीं बना था। वो उसके इनर कोर में था कि कुछ होगा तो मैं चला जाऊंगा, मेरे लिए आसान है। और डिटैचमेंट इंसान के लिए इजी होना ज़रूरी है। मेरे लिए भी बहुत आसान है किसी चीज़ से डिटैच हो जाना, कि अगर मेरा इंसान किसी भी इंसान से दिल दुखा है ना, तो मैं हमेशा एक चीज़ की सलाह दूंगी कि अगर आपको पता है ना कि कोई इंसान आपको तकलीफ देता है तो आप उससे डिटैचमेंट धीरे धीरे करना शुरू कर दो। लेकिन तब करो जब आपको पता है कि वो तकलीफ दे रहा है। अगर सामने वाला इंसान पूरी कोशिश कर रहा है उस रिश्ते को निभाने की, उस रिश्ते को संभालने की, तो उसका साथ दो। वहाँ पे आप इस बात का अगर गुरूर लेके आओगे कि नहीं मैं नहीं सह सकती हूँ, मेरे पे नहीं हो पा रहा है, इट्स ओवर फॉर मी, आई कांट एडजस्ट, आप रिश्ते में कहाँ थे? आप तो एक सौदे में थे ना, कि वो इंसान जब तक आपकी ख्वाहिशें पूरी करता रहेगा तब तक आप उसके साथ रहोगे। जब परेशानियां आई तो जब प्यार ये नहीं होता कि आपके पास वो हमेशा प्यार ही लुटाता रहेगा। प्यार में आप उसके हर इमोशन के हकदार होते हो। आपके हिस्से में सिर्फ खुशियां नहीं आएंगी, आपके हिस्से में उसका दुख भी आएगा, उसकी उदासी भी आएंगी, उसके जज्बात भी आएंगे। वो आपके सामने हर तरीके के जज्बात रखेगा। वो प्यार होता है, वो रिश्ता होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते कि प्यार में सामने वाला इंसान सिर्फ आपको अपनी खुशियां ही देता रहे या फिर सिर्फ आपको ही खुश करता रहे और वो अपनी कोई भी इमोशन वेंट नहीं कर सकता आपके सामने, ना वो गुस्सा हो सकता है, ना वो उदास हो सकता है, तो ये कैसा रिश्ता है यार? ये तो आपका मतलब हो गया ना कि वो इंसान आपकी ज़रूरतों के लिए आपके साथ है, जब उसको ज़रूरत पड़ी तो आप छोड़ के चले गए। और इसके साथ ना कहीं आजकल और मार्केट में देखो ना तो कहते हैं बड़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सिचुएशनशिप आ चुकी है, बेंचिंग हो गई है, इतने नए नए टर्म्स हैं। ये कहाँ से आ गए यार? पहले प्यार था, पहले सिर्फ एक वर्ड होता था, मुझे ये इंसान बहुत पसंद है, मुझे इससे प्यार है, चाहे शायद कितने सालों तक मैं बता भी नहीं पाया फिर भी दिल में प्यार है। वो एक प्यार था। अब ये इतना कुछ क्या आ चुका है? पहले रिश्ते निभाने के लिए बनाए जाते हैं, हाँ। अब रिश्ते ज़रूरत के लिए बनाए जाते हैं। पहले हमें उस इंसान के साथ रहना था, चाहे हम दोस्ती करें किसी इंसान के साथ, चाहे हम किसी से प्यार करें, चाहे हम किसी का साथ दें, चाहे हम दुश्मनी करें, हमारा एक मकसद होता था कि वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे जज्बातों को वैल्यू करेगा। लेकिन आज के ज़माने में ये जो है ना कि लोगों के लिए बहुत आसान है किसी को इस्तेमाल करना, किसी को नीचा दिखाना, और जब उनका मतलब ख़त्म हो जाएगा वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये इंसान की फितरत है। और इंसान हमेशा जो होता है ना वो अपने मकसद के लिए आपके साथ जुड़ा होता है। वो मकसद कोई भी हो सकता है, उसका इमोशनल फ़ायदा हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। हुकअप कल्चर, बेंचिंग, सिचुएशनशिप मुझे ना कभी समझ में आई है ना कभी समझ में आएगी, क्योंकि ये क्या है कि जब तक कोई इंसान आपके साथ बिस्तर पे अच्छा है तो वो अच्छा है। जब आपका उससे मन भर गया तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे। जब उसने आपको तोहफे लाने देना बंद कर दिया, जब उसने आपकी ज़रूरतों को पूरा करना बंद कर दिया, जब उसने आपकी तारीफ़ें करना बंद कर दिया, तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे। ये खाक प्यार है। अगर आप इसको प्यार कहते हो तो लानत है तुम्हारे रिश्ते पे।